गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। जो हमारी सीरीज चल रही थी यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए और पीजीटी के एग्जाम के लिए, तो ये मॉडर्न थिंकर्स की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही थी, जिसमें मैंने आपको अलेक्जेंडर, अडोर्नो और ऑलपोर्ट इन सब के बारे में पढ़ा दिया था। उसी क्रम में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जिया बॉद्रिया। कई बार हम इनको बॉड्रिलार्ड भी बोलते हैं। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार इनके मास मीडिया और जनपुंज समाज को लेकर भी कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आए हैं। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जया बॉद्रिया को। स्टूडेंट, हम जया बॉद्रिया या बॉड्रिलार्ड की बात करें तो आपका जन्म 1929 को हुआ था। ये फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। फ्रेंच सिद्धांतकार है। आपके अगर हम बात करें तो आपने सबसे अधिक काम जो है मास सोसाइटी और पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी यानी उत्तर आधुनिकता और मास सोसाइटी के ऊपर आपने बहुत काम किया है। तो यहाँ आपने देख भी सकते हैं, मैंने स्लाइड में लिखा है कि जय बद्रिया एक फ्रेंच सिद्धांतकार है। आपके अधिकतर जो अधिकांश कार्य है वो आपने उत्तर आधुनिकता यानी पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी और लक्षण विज्ञान पर है। बॉद्रिलार्ड की प्रमुख जो रुचि थी, आपने कहीं ना कहीं जनपुंज समाज, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनपुंज समाज की अवधारणा किसकी है, यानी मास सोसाइटी। तो मास सोसाइटी और जनसंचार की प्रकृति को समझने में रही है। आपने सबसे ज्यादा जो आपका पर्सनल इंटरेस्ट रहा है वो जनपुंज समाज को और जनसंचार की प्रकृति को समझने पर रहा है। आपने आगे हम देखते हैं, आपने कहीं ना कहीं जनसंचार के जो साधन होते हैं, मास मीडिया जिन्हें हम कहते हैं। देखिए, आज हम अगर आज के प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आज का समय सोशल मीडिया, मास मीडिया, जन संचार इन्हीं का जमाना है। जो भी आप एड देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, कहीं ना कहीं आज हमारी पहुंच समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों से ज़्यादा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हो गई है। अक्सर स्टेटस देखते हैं, किसी की मृत्यु हुई या कोई अकस्मात ऐसी घटना हुई, उसका सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों के स्टेटस के माध्यम से हमें तुरंत पता चल जाता है। तो कहीं ना कहीं बॉड्रिलार्ड ने यह संकल्पना आज से कई वर्षों पूर्व ही कर ली थी। उन्होंने जनसंचार के विभिन्न साधनों, उन्होंने कहा है कि जैसे ही वस्तुओं की छवि का निर्माण करते हैं, वास्तविकता और भ्रमाकृति का अंतर धुंधलाता जाता है। मतलब अगर हम किसी चीज को देखते हैं, देखो यहाँ मैंने बहुत अच्छे से इसमें स्लाइड में मेंशन किया हुआ है। वो कहते हैं कि जैसे ही वस्तुओं की छवि का निर्माण करते हैं, वास्तविकता और भ्रमाकृति का अंतर धुंधलाता जाता है और उसमें उत्तरोत्तर स्थिति इतनी अस्पष्ट हो जाती है कि इस यह कहना ही मुश्किल हो जाता है किसी का कोई निश्चित अर्थ क्या होगा। तो इसकी बात जनपुंज समाज की बात करते हैं आप। जनसंचार के साधनों का भी आपने बहुतायत में प्रयोग किया है। स्टूडेंट, बॉड्रिलार्ड की बात करें तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दी थी। आपने कहा था कि संचार का विद्युत मीडिया सामाजिक संबंधों को झुठलाता है, उनको कमजोर बनाता है। कहीं ना कहीं आप जनपूर्ण समाज की बात करते हैं, मास मीडिया जिसे हम कहते हैं, उत्तर आधुनिक समाज की बात करते हैं, और वो आप कहते हैं कि संचार जो है, मीडिया, विद्युतीय मीडिया सामाजिक संबंधों को झुठलाता है। आपने सामाजिक वास्तविकता के मात्र नकल या मिथ्याभासी बन जाते हैं। वो क्या कहते हैं, हम जो सोशल रियलिटी होती है, हमने बर्जर तथा लुकमैन में भी मैंने आपको पढ़ाया था सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, कि समाज की जो वास्तविकता होती है तो वो क्या होती है, सिर्फ मिथ्याभासी हो जाती है। सामाजिक यथार्थ मात्र मिथ्याभास है, अर्थात समाज अति यथार्थ रूप में धारण कर लेता है। आज अगर हम जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जिस सोशल मीडिया की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आज हम इसके माध्यम से गुमराह भी हो रहे हैं। हम इसको झुटला नहीं सकते हैं। अगर हम कहने ना हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, नहीं, हम कहीं ना कहीं इन सब चीजों में उन मिथ्याभास मतलब उन झूठी चीजों का भी आभास हो रहे हैं, या हम ऐसे गुमराह हो रहे हैं, या ऐसे चक्र गहरे में फंसते जा रहे हैं जिसकी संकल्पना बॉड्रिलार्ड ने पहले ही कर दी थी। आपकी कुछ प्रमुख कृतियां रही हैं जिसमें आपने लॉ सोसाइटी डी कॉसोमर्स
कॉन्सोमेशन थी और सिम्युलेशन आपने लिखी थी। ये आपकी इंपॉर्टेंट कृतियां हैं। तो स्टूडेंट, ये था जिया बॉड्रिया। इनको बॉड्रिलार्ड भी बोला जाता है।